जी बच्चों, 19th सेंचुरी तक ये समझा जाता रहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। 19th सेंचुरी में एटम वाज सब डिवाइडेड इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो 19th सेंचुरी में एटम फर्दर सब डिवाइड हुआ इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल? मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल में एटम सब डिवाइड हुआ। तो फिर पिछला कंसेप्ट गलत हो गया कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम किन पार्टिकल में सब डिवाइड हुआ? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। All the atoms of any element consist of 3 fundamental particles which are electron, proton and neutron। ये 3 बुनियादी ज़रात हैं। हर एलिमेंट के एटम में इनका होना लाजमी है। सिर्फ हाइड्रोजन वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, वो भी उसके कौन से आइसोटोप में? प्रोटियम में। प्रोटियम के अंदर प्रोटियम कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का हर एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 3 तो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। इसके अलावा अभी हमने कहा कि मोर देन 100 के 100 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हुआ। जो बाकी हैं वो क्या है? अनस्टेबल पार्टिकल हैं। और फिर जो अनस्टेबल पार्टिकल हैं ये बनते हैं डिसइंटीग्रेशन से, कि डिसइंटीग्रेशन जब होती है, डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में ये बनते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, और ये अनस्टेबल हैं, गैर क़याम पज़ीर हैं। इनकी फिर स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाती है और हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बनता है। पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, हाइप्रॉन, एंटी हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये वो अनस्टेबल पार्टिकल हैं जो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, इनकी फर्दर डिके हो जाती है। उसके बाद बच्चों एक स्वीडिश केमिस्ट था जैकब बर्जीलियस, जिसका नाम था, ही वाज अ मेंबर ऑफ स्वीडिश रॉयल सोसाइटी। ये स्वीडिश रॉयल सोसाइटी का मेंबर था। इसने क्या किया? डिस्कवर एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट। इसने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज क्या किए? डिस्कवर किए, और उसके बाद गेव अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के इसने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। जैसा कि हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो बच्चों सोडियम को हम Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम। इसी तरह पोटाशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है? कैलियम। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का सिस्टम, दैट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम एटम को डिफाइन कैसा कर सकते हैं। तो एटम को हम डिफाइन करते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, कि एटम्स किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसकी जो पुरानी तारीफ क्या थी? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो सेकेंड पार्ट तो उसका क्या हो गया? गलत साबित हो गया कि एटम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्या है? द एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट का विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, और विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो वरना हम एटम को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट का विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजाद रह भी सकता है और आजाद नहीं भी रह सकता। तो इसमें मे का लफ्ज हम लगाते हैं नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि नोबल गैसेस का सिंगल एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, और मे नॉट का वर्ड लगाते हैं बाकी एलिमेंट के लिए, क्योंकि जो जितने भी बाकी एलिमेंट है उनका सिंगल एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम O2 या O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो इसकी पुरानी डेफिनेशन क्या थी? कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो ये जो कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड वाला कंसेप्ट था, ये डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद क्या हो गया? गलत साबित हो गया।